भारत दौरे पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक, कई अहम मुद्दों पर चर्चा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। संयुक्त प्रेस वार्ता में पीएम मोदी बोले, समझौतों से दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ेगा। पीएम मोदी बोले, दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा साझेदारी को मजबूत करेंगे। हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा के लिए साथ मिलकर करेंगे काम। पीएम मोदी ने न्यूजीलैंड के पीएम के साथ डेलीगेशन स्तर की एक वार्ता की। मीटिंग में एस जयशंकर, अजीत डोभाल समेत कई लोग रहे मौजूद। दिल्ली में अमेरिका की खुफिया प्रमुख तुलसी गबार्ड से पीएम मोदी ने की मुलाकात। पीएम मोदी ने गंगा जल से भरा कलश किया भेंट। हरियाणा सरकार ने 2 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट किया पेश। लाडो बहन योजना के लिए 5,000 करोड़ का प्रावधान, हर साल 40,000 नौकरियां देने का ऐलान। बजट पेश करने के दौरान बोले सीएम नायब सैनी, एसवाईएल नहर से पंजाब से हरियाणा को उसके हक का पानी दिलाएंगे। ओबीसी वर्ग के लिए तेलंगाना सरकार का ऐलान, शिक्षा, नौकरी और राजनीति में मिलेगा 42% आरक्षण। सीएम रेवंत रेड्डी ने ट्वीट कर दी जानकारी। साल 2020 में दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर में तोड़फोड़ का मामला, 30 हजारी कोर्ट से राउस एवेन्यू कोर्ट में ट्रांसफर हुआ केस। तोड़फोड़ मामले में भाजपा सांसद योगेंद्र चंदौलिया के आरोपी होने की वजह से केस ट्रांसफर हुआ। राउस एवेन्यू कोर्ट ने शिकायतकर्ता राघव चड्ढा को सप्लीमेंट्री चार्जशीट की कॉपी देने के निर्देश दिए। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अवतार पार्टी में हुए शामिल। इस दौरान मुस्लिम समाज के कई डेलीगेशन भी रहे मौजूद। तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर अटैक का, बिहार में कानून व्यवस्था चौपट, अपराधियों की है बहार, एसआई रैंक के अधिकारी की हो रही हत्या। तेजस्वी यादव ने कहा, इन 20 सालों में पुलिसकर्मियों पर सबसे ज्यादा हमले हुए। अगर मुख्यमंत्री से कोई सवाल पूछता है तो लालू जी को दोषी ठहराते हैं। बिहार विधानसभा में विपक्ष का जबरदस्त हंगामा, वेल में पहुंचे विधायक, नीतीश सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। पटना में विधानसभा के बाहर आरजेडी विधायकों का प्रदर्शन, राबड़ी देवी भी शामिल हुई। कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार को घेरा। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने की अटकलों पर बोले जीतन राम मांझी, वे योग्य और सक्षम है, अगर वो आना चाहते हैं तो आए, हम स्वागत करेंगे। औरंगजेब की कब्र के मुद्दे पर महायुति में दरार, एनसीपी अजित गुट कब्र को बचाने के पक्ष में, वीएचपी और बजरंग दल को लगाई लताड़। एनसीपी अजित गुट के विधायक अमोल मिटकरी बोले, शिवाजी महाराज का जिससे संघर्ष हुआ, जिसको यहाँ दफनाया गया, ये कब्र उसका सबूत, ये हमारे शौर्य का प्रतीक है। औरंगजेब कब्र विवाद को लेकर एनसीपी शरद गुट के विधायक रोहित पवार बोले, कब्र हटाकर बीजेपी इतिहास बदल देगी, 200 साल बाद ये लोग पूरा इतिहास ही बदल देंगे। रोहित पवार बोले, औरंगजेब कहीं नहीं हारा, वो यहाँ दफन हुआ है, कब्र हटी तो शिवाजी की ताकत का पता नहीं चलेगा। औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, फडणवीस सरकार को इस पर जल्द लेना होगा निर्णय। औरंगजेब की कब्र के मुद्दे को लेकर बोले एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले, बेरोजगारी, महंगाई, इकोनॉमी जैसे मुख्य मुद्दों पर चर्चा करे सत्ता पक्ष के विधायक। दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रदर्शन, बड़ी संख्या में जुटे लोग, वक्फ संशोधन बिल का किया विरोध। असदुद्दीन ओवैसी जंतर मंतर पहुंचे, वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदर्शन में शामिल हुए। एआईएमपीएलबी के प्रदर्शन पर मौलाना महमूद मदनी बोले, सरकार अब हमारे धर्म पर बुलडोजर चलाना चाह रही है, हर लड़ाई में कुर्बानी की जरूरत होती है, हमें कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना होगा। एआईएमपीएलबी के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का बयान, बोले सरकार को समझाने के लिए प्रदर्शन हो रहा, जेपीसी ने बात की लेकिन लोगों को समझा नहीं, सरकार हमारे जज्बात समझे। वक्फ संशोधन विधेयक पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई बोले, जब जेपीसी काम कर रही थी तब भी हमने कई बार अपना विरोध जताया था, ये सरकार देश की समस्याओं को हल नहीं करना चाहती। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी बोले, जब आप जेपीसी सदस्यों की राय नहीं सुनने वाले थे तो आपने जेपीसी बनाई ही क्यों, ये सरकार तानाशाही पर आमादा है। सहारनपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक। दिल्ली में पोलो चैंपियनशिप के फाइनल में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा, बीएमसी एडवाइजर्स, नॉर्दर्न इंडियन पोलो चैंपियनशिप के विजेता खिलाड़ियों को सौंपी ट्रॉफी। पोलो चैंपियनशिप के फाइनल के मौके पर इंडिया टीवी के मैनेजिंग डायरेक्टर ऋतु धवन भी रही मौजूद। मुकाबले में शामिल खिलाड़ियों को दिया अवार्ड, कहा पोलो के अनसंग हीरोज को फेमस करने के लिए एफर्ट्स करने चाहिए। मैच के बाद रजत शर्मा ने शानदार आयोजन के आयोजकों को शुभकामनाएं दी। ब्रजेश माथुर आयोजक थे जिसके उन्हें शुभकामनाएं दी। पोलो जैसे दिलचस्प गेम को और ज्यादा प्रमोट करने की सलाह दी। दिल्ली रेस कोर्स में हुए पोलो चैंपियनशिप फाइनल मुकाबले में जयपुर डेल्टा टीम और कैरसिल जिंदल टीम के बीच हुई भिड़ंत। जयपुर डेल्टा टीम ने 13-7 के स्कोर से जीता मैच। रानिया राव की जमानत अर्जी पर 19 मार्च को सुनवाई। डीआरआई को बुधवार तक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश। गोल्ड स्मगलिंग केस में रानिया की हुई है गिरफ्तारी। कानून व्यवस्था को लेकर कमलनाथ एमपी सरकार को घेरा, बोले कानून अव्यवस्था और भ्रष्टाचार की राजधानी बना मध्य प्रदेश। दिल्ली एनसीआर में 7 अवैध बांग्लादेशी प्रवासी पकड़े गए। डीसीपी अभिषेक धानिया ने दी जानकारी, बोले बांग्लादेश सीमा के पास नदी के रास्ते भारत में आए थे। घायल हेड कांस्टेबल से मिले अमृतसर के कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर, अस्पताल पहुंचकर जाना हालचाल। अमृतसर मंदिर पर हमले के आरोपियों से मुठभेड़ के दौरान घायल हुए थे गुरप्रीत सिंह। मिर्जापुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, युवती से रेप की कोशिश करने वाला आरोपी मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार, अश्लील वीडियो बनाकर किया था वायरल।
जम्मू कश्मीर में बड़ी साजिश हुई नाकाम। कुलगाम के कैमो गांव के रेशीपोरा आईडी बरामद, सुरक्षा बलों ने किया डिफ्यूज। मुजफ्फरनगर में युवक ने की सुसाइड की कोशिश, पत्नी और ससुराल वालों पर परेशान करने का आरोप लगाया। पीड़ित युवक का अस्पताल में इलाज जारी। हरियाणा के करनाल में होली के दिन हुई चाकूबाजी के मामले में कार्रवाई, पुलिस ने मुख्य आरोपी अमित को किया गिरफ्तार। दो पक्षों की लड़ाई में 11वीं के छात्र की चाकू लगने से हुई थी मौत। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 341 अंक चढ़कर 74,159 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 111 अंक उछला। मारुति ने इस साल तीसरी बार बढ़ाई कारों की कीमत, अगले महीने से 4% महंगी होंगी कारें। रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ने के कारण फैसला। आरबीआई ने कहा इंडसइंड बैंक के पास पर्याप्त कैपिटल, बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन भी स्टेबल, डिपॉजिटर्स को चिंता करने की जरूरत नहीं है।